हेलो एवरीवन, वेलकम इन मी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हुकुम पटेल। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे हम टेंस के नाम लेते हैं हमारे सामने एक बहुत ही लॉन्ग ग्रामेटिकल टॉपिक विजुअलाइज होने लगता है। बट फ्रेंड, मैं अपने इस वीडियो में टेंस को बहुत ही ईजी वे में और शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा एंड आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टेंस एक्चुअल में होती क्या है। टेंसेस आर वर्ब फॉर्म्स विच इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, टेंस वर्ब के ऐसे फॉर्म होते हैं जो किसी भी के होने के टाइम को बताते हैं, है ना। अगर कोई काम हो रहा है तो कौन से टाइम में हो रहा है। क्लियर है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस आती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये सबको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन ऑल द 3 टेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, सारे टेंस 4 अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। फिर वो 4 डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं ये देख लो। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी टेंस 4 फॉर्म्स में डिवाइडेड होते हैं और हमको टोटल 12 टेंस फॉर्म मिल जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जस्ट लाइक दैट विथ फ्यूचर आल्सो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है। तो इस तरह से टोटल 12 टेंस के फॉर्म्स हो जाते हैं। अब जो बेसिक बात आती है वो ये है कि हमको ऐसा कौन सी चीज़ें याद रखनी है जिससे हम बिना स्ट्रक्चर के टेंस को बनाना और किसी भी हिंदी के सेंटेंस के लिए उसको ट्रांसलेट करना टेंस के डिफरेंट फॉर्म वो कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, इंग्लिश में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है, वन एंड ओनली, और वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर अलग अलग सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम होते हैं, चेंज होती है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म। ठीक है, तो हम जो चीज़ें चेंज करना है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में सिर्फ वही चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, मीन्स हमको सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टेंस फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं और वर्ब के फॉर्म्स याद रखने हैं। तो मैंने इस टेबल में डिफरेंट टेंस फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स लिख के रखे हैं। ठीक है, फॉर्म वाइज आप हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब के फॉर्म्स याद कर सकते हैं और उसके थ्रू फिर आप अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक दो को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आपको याद करना है और कैसे बनाना है, फिर आप नेक्स्ट अपने वे में याद करके उसको सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डू डज। ठीक है, कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है ही इज एम आर, परफेक्ट हैव हैज और परफेक्ट कंटिन्यूस का हैव बीन हैज बीन। ठीक है, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड। कंटिन्यूस का सॉरी इज एम आर का फर्स्ट पास्ट क्या होता है, वॉज वर। हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। तो हैव बीन हैज बीन का पास्ट हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, तो इस तरह से हमको पास्ट के हेल्पिंग वर्ब मिल गए। फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल, शैल विल, कंटिन्यूस शैल बी विल बी, परफेक्ट शैल हैव विल हैव, परफेक्ट कंटिन्यूस शैल हैव बीन विल हैव बीन। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 12 हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं। चलिए वर्ब के फॉर्म्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के। तो प्रेजेंट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके साथ एस ई एस लगता है, ही शी इट एनी नेम्स और सिंगुलर नंबर के साथ। बाकी आई यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ आपको एस सी आई एस नहीं लगाने होते हैं, उसमें सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगेंगे। ठीक है, सिंपल में वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगते हैं, फ्यूचर सिंपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस के सभी में आपको आई एन जी ही लगाने होते हैं, फिर भी सब में आपको आई एन जी ही लगाने होते हैं। तो इसको याद रखना ईजी है, कंटिन्यूस जैसे ही आपको दिखे आपको आई एन जी लगा देने हैं। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको अपने वे में लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टेंस फॉर्म में हिंदी को भी याद रखना पड़ेगा कि उस एग्जांपल को या उस फॉर्म में उसको हिंदी में क्या बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको हिंदी में पता होनी चाहिए कि हम किस बात के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो इसमें ऐसे काम को बताया जाता है जिस काम को हम अक्सर करते रहते हैं, है ना। जैसे मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसलिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम डू या डज यूज़ कर सकते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ही इज़ राइटिंग स्टोरी। ही इज़ राइटिंग स्टोरी मतलब वह स्टोरी लिख रहा है, तो इसमें ऐसे काम को बताया जाता है जिस काम को हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग। वह स्टोरी लिख रहा है, तो ही इज़ राइटिंग स्टोरी। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं।
वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है कि परफेक्ट में चुका हूँ, चुकी हूँ और चुकी हूँ वाले हिंदी के सेंटेंसेस आते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ चुका हूँ, चुकी हूँ वाले सेंटेंस या आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसमें ऐसे काम को बताया जाता है जिस काम को हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है या हम मैच जीत चुके हैं, दोनों एक ही बात है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट में जाना है। ठीक है, ऐसा काम जिसको हमने कर लिया है। मैं स्कूल आ गया हूँ या मैं स्कूल आ चुका हूँ, आई हैव कम टू स्कूल ही बोलूँगा। क्लियर? ठीक है। फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, शी हैज़ बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों सेम ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है दोनों में कि इसमें आपको टाइम बताना होता है कि अगर कुछ काम कर रहे हो आप प्रेजेंट में तो कितने टाइम से कर रहे हो, कि आप सुबह से कर रहे हो, शाम से कर रहे हो, 2 घंटे से 4 घंटे से, ऐसा। सिंस या फॉर लगा के आपको इस सेंटेंस को बनाने होते हैं। सिंस फॉर को आपको मैं बाद में एक्सप्लेन और करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि किसमें सिंस किसमें फॉर यूज़ करने होते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज पास्ट। पास्ट सिंपल में आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि अगर प्रेजेंट सिंपल में मैं क्रिकेट खेलता हूँ है तो पास्ट सिंपल में मैं क्रिकेट खेलता था होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पास्ट सिंपल में हम ऐसे काम को बताते हैं जिस काम को हमने किया था। ठीक है, तानिया बॉट अ ड्रेस, तानिया ड्रेस खरीदी थी। ठीक है, पास्ट सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, वहाँ स्टोरी लिख रहा था। ठीक है, तो मतलब ऐसा काम जिसको वो कर रहा था। ठीक है, ही हैड वॉन द मैच, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया, पास्ट परफेक्ट में उसमें हम किसी भी काम को कर लिए हैं तो इसमें किसी भी काम को कर लिए थे। ही हैड वॉन द मैच, तो हम लोग मैच जीत चुके थे, हमने मैच जीत लिया था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहे थे, है ना, इसमें टाइम बता दिया गया। चलिए फ्यूचर का एग्जांपल देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल, ही विल कम टुमारो, इसमें ऐसा काम बता दे इसको हम करेंगे या जो किया जाएगा, है ना। तो ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। आई विल बी ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवल कर रहा हूँगा। दे विल हैव कम्प्लीटेड देयर टास्क, वे लोग अपना टास्क कर चुके होंगे या कर लिए होंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट, इसमें वी विल हैव बीन गिविंग एग्जाम सिंस 10 o'clock, हम 10 बजे से एग्ज़ाम दिला रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टेंस फॉर्म के ये हो गए एग्जाम्पल्स, और आपको इसके थ्रू हेल्पिंग वर्ब वर्ब के फॉर्म्स को बस चेंज करने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और भी। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक के थ्रू इस टेबल को लर्न करके आप इस टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप इन फ्यूचर मेरे साथ ऐसे टॉपिक्स और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।